और हर्षचरित के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है ना। तो अब हम मुद्रा राक्षस के बारे में पढ़ते हैं। तो विशाख दत्त ने इस नाटक की रचना करी। ये जो मुद्रा राक्षस है ना, ये एक नाटक है जिसकी रचना किसने करी? विशाख दत्त ने। ठीक है ना। इसमें मौर्य वंश और नंद वंश के बीच में जो संघर्ष हुए हैं उसका वर्णन है। किसमें? मुद्रा राक्षस में। ठीक है। इस ग्रंथ की रचना 7वीं शताब्दी के मध्य हुई। किस ग्रंथ की रचना? मुद्रा राक्षस की। ठीक है ना। अब हम हर्षचरित के बारे में पढ़ते हैं। इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है। इसका रचनाकाल 7वीं शताब्दी के लगभग है। इसमें सम्राट हर्ष के जीवन चरित्र के साथ साथ तत्कालीन भारतीय इतिहास का वर्णन है। तो अब हमने हर्षचरित्र देख लिया। अब आप इस पे एक बार और देख लो, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये जो मुद्रा राक्षस है ना, इसके रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है। ठीक है। और ये जो है एक नाटक है। ठीक है ना। इसमें किसमें? मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश और नंद वंश के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसका वर्णन है। ठीक है। इस ग्रंथ की रचना मतलब इस ग्रंथ को कब लिखा गया? तो 7वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया। ठीक है। अब हर्षचरित्र को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसके रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है। इसका रचनाकाल 7वीं शताब्दी के लगभग है। ठीक है। 7वीं शताब्दी के लगभग में हर्षचरित्र को लिखा गया। ठीक है। इसमें क्या है भाई? इसमें सम्राट हर्ष, एक सम्राट हुआ है जिसका नाम हर्ष है, उसके जीवन चरित्र के साथ साथ तत्कालीन भारतीय इतिहास का वर्णन है। मतलब सम्राट हर्ष के जीवन में जो कुछ भी हुआ वो इसमें लिखा हुआ है और उस समय भारतीय इतिहास कैसा था उसका वर्णन है।